नमस्कार। राजमाता अहिल्या योग केंद्र के इस योग साधना के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। योग साधना के आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ योगासनों के बारे में। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता वो चीज है जिससे आपके शरीर में ऐसे सिपाही पैदा होते हैं जो बाहर से आने वाले कीटाणुओं से, जीवाणुओं से आपके शरीर की रक्षा करते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिम्फ नोड्स, जो कि आपके शरीर में कई जगहों पर, कई पार्ट्स पर फैला हुआ है। आपके चेहरे पर, गर्दन पर, स्टमक यानी पेट पर, फिर आपके थाइस के बीच में और आपके आर्मपिट के नीचे, आर्मपिट पर। अब लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की एक ऐसी सेना तैयार करता है जो आपके शरीर में बाहर से आने वाले जीवाणुओं को न सिर्फ मार गिराता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में आपकी पूरी मदद करता है। लिम्फोसाइट्स में अब इसके बारे में आगे कौशल जी से जानते हैं। नमस्कार। हम लोग योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं और साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो ये तंत्र हैं, इम्यून सिस्टम, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सिर्फ हम लोग 4 अभ्यास करेंगे, 4 योग के आसन करेंगे और उसके बाद प्राणायाम करेंगे। उससे कैसे हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं और कैसे प्राणायाम करके हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए रखें, लंग्स को मजबूत बनाएं, उस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। भगवान का नाम लेकर के प्रणव का जाप करेंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद। 2-3 लंबी गहरी श्वास ले लें। मन शांत, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, धीरे धीरे श्वास लें। श्वास पे ही ध्यान। 3 बार पवित्र ओम के जाप के लिए तैयार होंगे। 3 बार शांति, लंबी गहरी श्वास लेकर शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। तो योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं हम लोग। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला योग। आराम से खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहला अभ्यास हमारा होगा वो है वक्षस्थल विकासक क्रिया। वक्षस्थल विकासक क्रिया का अभ्यास, दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप ले लें, थोड़ा सा गैप बढ़ाएं, पैरेलल रखें दोनों पाँव को थोड़ा पैरेलल रखें, इस तरीके से कमर के बराबर गैप ले लेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे, हाथ बिल्कुल सामने है। वक्षस्थल विकासक क्रिया में 2 अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है हाथ सामने है, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। उस दौरान आपका अपर जो बैक है, अपर बैक को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएंगे, थोड़ा कमर से नहीं झुकेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभ्यास की शुरुआत करें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, देखिए बस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पूरा आनंद के साथ पूरा श्वास ऊपर भरें, पूरे लंग्स में श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। 5 बार शुरुआत में अभ्यास करें। अगर आप योग अभ्यास ही रेगुलर हैं तो 10 बार तक करें इस अभ्यास को।
धीरे धीरे पूरा श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। आनंद के साथ, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आनंद का भाव, पूरा श्वास, पूरा ऑक्सीजन अंदर आ रहा है इस भाव के साथ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे, ना तो जल्दी श्वास लें ना जल्दी श्वास छोड़े, आराम से श्वास लेते हुए ऊपर जाए, आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। देखिए जब आप श्वास लेते हुए ऊपर जा रहे हैं तो आर्मपिट वाले स्थान में खिंचाव आ रहा है, लंग्स की मजबूती तो हो रही है, लिम्फ नोड्स में एक्टिव हो रही है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ रही है, तो लिम्फोसाइट्स ज्यादा पैदा होंगे। आएंगे फिर से, जो लिम्फ नोड्स हैं उससे लिम्फोसाइट्स निकलते हैं और आपका शरीर मजबूत बनता है। 5 बार अभी इन्होंने अभ्यास किया हुआ है, तो इस तरीके से 5 से 10 बार अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास हमारा होगा, पाँव की स्थिति को पैरेलल ही रखेंगे, दोनों पाँव में बराबर गैप रखेंगे। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ सामने, फिर श्वास लेते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को सामने ले आए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, बहुत अच्छा। कमर से नहीं झुकेंगे, चेस्ट को हमने ओपन किया और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 वापस, बहुत धीरे धीरे आराम से आनंद के सांस लेते हुए जाए पीछे, बहुत अच्छा। गर्दन को पीछे कर रहे हैं, थोड़ा चेस्ट को ओपन कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट लंग्स में श्वास को भर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने, देखिए लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, गर्दन के पास भी लिम्फ नोड्स होते हैं, चेहरे पे लिम्फ नोड्स होते हैं, खिंचाव आ रहा है। और जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो 3 प्रमुख अंग हैं उसमें एक टॉन्सिल्स भी है, तो 2 टॉन्सिल्स यहाँ हो गए, एक थाइमस ग्लैंड है और उसके बाद आपका स्प्लीन है। ये 3 प्रमुख अंग हैं। तो इसमें देखिए टॉन्सिल्स के ऊपर भी प्रभाव आ रहा है, थाइमस ग्लैंड पे भी प्रभाव आ रहा है और लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। कितना अच्छा अभ्यास है ये, तो इसको रोज करें। और करें कैसे? देखिए आनंद के साथ, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव है, पूरा श्वास लेते हुए पीछे, बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, 5 बार करें, 10 बार करें, जो क्षमता आपकी है उस अनुसार ही अभ्यास करें। बहुत अच्छा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए। अभ्यास के बाद आपको तनिक भी लगे कि थकावट हुई है तो थोड़ी देर बिल्कुल रिलैक्स रहे, आंख बंद करके शांत रहें, क्योंकि योग आपको अंतर्मुखी बनाता है, आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है। 2 अभ्यास हमने ये किए, हमने कहा आपको सिर्फ 4 ही अभ्यास करेंगे अभी। ये 2 वक्षस्थल विकास क्रिया के 2 अभ्यास थे। अब दूसरा अभ्यास हमारा होगा वीरभद्रासन का। वीरभद्रासन में हम क्या करेंगे, आराम से पहले एक बार देख लीजिए। एक पांव को पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, एक पांव को आगे बढ़ाएंगे, फिर पांव में थोड़ा सा गैप और बढ़ाते हुए आराम से 90 डिग्री में आएंगे। हाथ को पहले घुटने के ऊपर रखेंगे, फिर हाथ आराम से ऊपर ले जाएंगे। अभी योग साधिका कंचन जी करके दिखा रही हैं। एक पांव को आगे ले आए, राइट लेग को, हाँ थोड़ा सा और गैप बढ़ाएंगे, थोड़ा दूसरा पांव पीछे रखें। हाँ, अब आराम से धीरे धीरे घुटना मोड़ते जाएं, घुटने पे पहले हाथ रख लें। फर्स्ट स्टेप यहीं तक रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और पीछे करें पांव, कोशिश करें कि घुटना 90 डिग्री रहे। अब इस अभ्यास में धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएं। हाँ बहुत अच्छा। और ऊपर हाथ को, उंगलियों को आपस में लॉक कर दें। हाँ, और ये 2 उंगली खोल दें, बाकी उंगलियां आपस में लॉक होंगी। अब इस अभ्यास में धीरे धीरे घुटना और ऊपर उठाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा। इसी अभ्यास में थोड़ा सा और आप अपनी क्षमता अनुसार यहाँ पे, अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, शुरुआत में घुटने पर ही हाथ रखें। देखिए इतना अच्छा अभ्यास है, आपके थाइस के पास जो लिम्फ नोड्स है उस पे भी असर आ रहा है, आपका खिंचाव आ रहा है पेट के ऊपर, यहाँ भी लिम्फ नोड्स पे खिंचाव आ रहा है, गले के ऊपर, आर्मपिट में एक साथ। तो इस अभ्यास में 5 सेकेंड 10 सेकेंड शुरुआत में रुके, बाद में आपको लगेगा अभ्यास अच्छा हो रहा है तो 30 सेकेंड से लेकर 3 मिनट तक आप रुक सकते हैं एक आसन में। उससे आपकी कार्य क्षमता बहुत अच्छे से बढ़ती है। फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ते हुए पहले घुटने के ऊपर रखें, फिर धीरे धीरे आराम से खड़े हो जाए। धीरे धीरे आराम से अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे, यहीं पे बैठ जाएं। पहले वज्रासन में बैठे। हाँ बहुत अच्छा। वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठने के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे मंडूकासन का।
अगला अभ्यास हमारा मंडूक आसन का होगा। अभी 2 प्रमुख अंग पे हम काम कर चुके हैं। हमने टॉन्सिल्स पे काम किया हुआ है, हमने स्टमक के पास जो यहाँ छाती के पास थाइमस ग्लैंड है उसके लिए काम कर लिया, स्टमक के पास हमारा लिम्फ नोड्स है उसको एक्टिव कर लिया। अगला हम स्प्लीन को एक्टिव करेंगे, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए मंडूक आसन। देखिए दोनों मुट्ठी बंद कर ले, अंगूठा अंदर करते हुए नाभि के दोनों साइड में रखें, श्वास लें लंबी गहरी और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। बहुत बढ़िया। और ये कोहनी को ऊपर कर दें, कोहनी ऊपर, सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। अब पेट को ढीला कर दें, स्टमक के मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखें, श्वास को नॉर्मल कर दें। अब यहाँ रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर आए, आराम से श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। थोड़ी देर रिलैक्स करें। जब मुट्ठी आप बंद करते हैं, दबाते हैं, तो पेट के अंदर के अंगों की मालिश होती है और जब आप वापस आते हैं तो आप ब्लड सर्कुलेशन अचानक से दौड़ता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो इसमें आपको स्प्लीन के साथ साथ पेंक्रियाज की भी कार्य क्षमता बढ़ती है, छोटी आंत बड़ी आंत पे भी असर पड़ता है, लेकिन जो मुख्य हमारा इसका मकसद है वो स्प्लीन है, क्योंकि स्प्लीन जो है आपके ब्लड को साफ करता है, उसमें जो डेड सेल्स होते हैं उसको निकालता है और फिर किडनी के द्वारा वो यूरिन से बाहर चला जाता है। और इतना ही नहीं, वो आपके लिम्फोसाइट्स भी बनाता है वहां, और कुछ और सेल्स ऐसे बनाते हैं जो बाहर से जो आक्रमण होता है जीवाणुओं का, कीटाणुओं का, उसको मारता है। तो एक बार ये अभ्यास और करेंगे। अभी हमने मुट्ठी बंद करके किया, अब हम हाथ खोल कर करेंगे। इस तरीके से हाथ खोल ले। पहले एक हाथ को, राइट हैंड को रखें नाभि के ठीक ऊपर, यानी आपकी हथेली के ठीक बीचों बीच नाभि आ जाए, और फिर उसके ऊपर हाथ को रखेंगे। फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुके, बहुत अच्छा, झुकते जाएं। कोहनी ऊपर रखेंगे। देखिए कोहनी को जैसे आप ऊपर रखते हैं साइड से भी दबाव पड़ता है। अब श्वास को नॉर्मल कर दे। श्वास नॉर्मल करने के बाद रुके रहेंगे। 1 2, सिर थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। 3 4, पेट को ढीला रखें। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। शुरुआत में 10 सेकेंड ही करें, 5 सेकेंड ही करें, जितना आपसे हो पाता है उतना ही अभ्यास को करें। थोड़ी देर रिलैक्स रहें। इस अभ्यास को 2-2 बार दोनों अभ्यास कर लें और थोड़ा सा रिलैक्स रहें। आंखें बंद करके अभ्यास के असर को महसूस करें और फिर अगले अभ्यास के लिए हम तैयार होंगे। आराम से यहीं पर पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेटेंगे। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं भुजंगासन का अभ्यास। देखिए दोनों हाथ चेस्ट के पास साइड में रखें, दोनों पांव मिले हुए हैं, शरीर बिल्कुल सीधा है, रिलैक्स है। अब आराम से इस अभ्यास को बहुत धीरे धीरे करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए, पूरा नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे उठाइए। शुरू कीजिए। श्वास लेते ऊपर, थोड़ा सा चेस्ट उठाएंगे, नाभि से ऊपर तक, बस कोहनी को इस तरह देखिए, नाभि से ऊपर तक हवा में, नाभि से नीचे जमीन के पास बिल्कुल टच है। श्वास को नॉर्मल कर लीजिए, क्योंकि श्वास लेते हुए गए। किसी भी आसन में जब आप होल्ड करते हैं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लिया कीजिए। इसमें रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 पहले स्टमक का हिस्सा, फिर चेस्ट का, फिर सबसे लास्ट में चिन को नीचे करते हुए थोड़ी देर रिलैक्स करें। इसमें क्या होता है, जब आप भुजंगासन में ऊपर आते हैं तो स्टमक पे बहुत अच्छा खिंचाव आता है। यहाँ जो लिम्फ नोड्स है आपके पेट के ऊपर, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, और फिर गले के पास जो लिम्फ नोड्स है उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। टॉन्सिल्स पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो एक बार और अभ्यास करेंगे इसका। देखिए पहला स्टेप हमने करवाया, नाभि से ऊपर तक का हिस्सा हमने हवा में रखा। अब अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, धीरे 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 हाथ को सीधा कर ले। कंधा बिल्कुल खोल के रखें, चेस्ट ओपन रहे। ये नहीं कि कंधा इस तरह के रखें, नहीं, कंधा खुला हुआ रहे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल चेस्ट ओपन है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें।
अब देखिए और ज्यादा खिंचाव आ रहा है। तो 2 अभ्यास हम इसलिए करवा रहे हैं कि जिनकी योग क्षमता है अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। श्वास को नॉर्मल रखेंगे, रुके रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 वापस आएंगे। पहले स्टमक वाला हिस्सा जमीन पे लाएं, फिर चेस्ट वाला हिस्सा जमीन पे लाएं, सबसे लास्ट में सिर को नीचे करते हुए थोड़ी देर रिलैक्स। अब जब हम रिलैक्स करेंगे पेट के बल, तो आराम से मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। जब पेट के बल लेटते हैं इसको कहते हैं प्रोन पोस्चर। तो प्रोन पोस्चर आजकल आपको पता ही होगा, प्रोन पोस्चर का बहुत चलन है, यानी पेट के बल लेट करके कहते हैं कि ऐसे सोने से आपके लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ती है और इससे जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये आजकल बहुत चल रहा है। पाँव में थोड़ा सा गैप रखते हैं और इसी अभ्यास में थकान मिटाने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, लेकिन धीरे धीरे, तो आपकी थकान मिट जाती है। आपको याद होगा एक बार श्रीलंका के साथ मैच था इंडिया का क्रिकेट का, उसमें महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करते करते थक गए थे, तो मैदान पे ही प्रोनल पोस्चर में यानी मकर आसन में लेट गए थे। और उस वक्त सारे कमेंटेटर इस बात को बहुत कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी क्यों लेट गए हैं, उनका ये अलग स्टाइल है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि योग का एक पोस्चर है मकर आसन और उससे आपकी थकान मिटती है, आपको रिलैक्स मिलता है। अब यहीं पे स्थिति में आ जाइए। अगला हम थोड़ा सा श्वास पे आते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में ठोड़ी को रख लीजिए और पाँव को आराम से मिला लीजिए। इसी स्थिति में रख करके आप लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। ऐसे जो प्रोनल ब्रीदिंग बताते हैं उसमें पेट के नीचे तकिया रखने के लिए कहते हैं, लेकिन जो योग अभ्यासी है उनको तकिया वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। बस रिलैक्स होकर के इस तरीके से आपने मकर आसन में आ गए और लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, फिर लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे छोड़ें। कभी भी श्वास पे प्रेशर ना डालें, जबरदस्ती श्वास ना लें, ना छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। बीच में आपको लगे कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाए। फिर उसके बाद डीप इनहेल, स्लोली डीप एक्सहेल, स्लोली डीप इनहेल, स्लोली डीप एक्सहेल। जब आप इस तरीके से इस पोस्चर में ब्रीथ करते हैं तो कमर दर्द के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। जिनको कमर का दर्द होता है, बाइक चलाते हैं लंबा, ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो इस पोस्चर में ब्रीदिंग करें तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपके कमर के दर्द में भी ये फायदेमंद है। 5 बार ब्रीदिंग करें, 10 बार करें, जो आपके पास जितना समय है उस हिसाब से। फिर धीरे धीरे आराम से बायां करवट लेते हुए उठकर बैठ जाए। अब अगला अभ्यास हम लोग प्राणायाम का ही शुरू करेंगे। अब हम लोग प्राणायाम के द्वारा, श्वसन के द्वारा किस तरीके से ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाएं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएं और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं, वो देखते हैं। तो पहला अभ्यास हम लोग करेंगे, पहले तो मन को शांत कर लें और फिर स्टमक पे, पेट पे ध्यान ले जाएं और फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए पेट ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे। इसको उदर श्वसन भी कहते हैं। श्वास लेते हुए पेट ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट अंदर। बेसिकली हम पेट से श्वास नहीं ले रहे, श्वास तो हम लंग्स से ही ले रहे हैं, लेकिन जब हम श्वास लेते हुए पेट को ऊपर ले जाते हैं तो लंग्स के नीचे वाला हिस्सा जो लोअर लोब है वहां तक हमारी ब्रीदिंग जाती है। तो लंग्स के नीचे वाले हिस्से में जब आपकी ब्रीदिंग जाती है तो लंग्स की कैपेसिटी और बढ़ती है, क्योंकि जो हम जनरल श्वसन करते हैं, जनरल श्वास लेते हैं, तो श्वास हमारा लंग्स के लोअर स्पेस तक नहीं पहुंच पाता है।
इसको डायफ्राम ब्रीदिंग भी कहते हैं, क्योंकि डायफ्राम नीचे जा रहा है तो लोअर लोब्स लंग्स का नीचे जा रहा है। इसको आराम से धीरे धीरे अभ्यास करें, पूरा पेट ऊपर ले जाए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे। इस अभ्यास को आप बिस्तर पर पीठ के बल लेट करके भी कर सकते हैं। दोनों पांव को आराम से मोड़ लें और फिर श्वास लें, पेट ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे। 5 से 10 बार इस अभ्यास को करें। बहुत बढ़िया। ये हमारा लंग्स की जो नीचे का हिस्सा है उसके लिए हमने ये अभ्यास किया। अब हम आते हैं लंग्स के बीच वाले हिस्से के ऊपर। उसके लिए सेकंड ब्रीदिंग जो हमारी होगी वो होगी वक्ष श्वसन की, यानी चेस्ट ब्रीदिंग। अब क्या करेंगे, हम श्वास लेते हुए चेस्ट को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट नीचे। देखिए इस तरीके से। और इस दौरान कोशिश करें कि आंखें आपकी बंद हो। तो आंख बंद करके जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसी अभ्यास पे पूरा ध्यान रखें, तो आपकी कार्य क्षमता, आपका ध्यान उस जगह पे चला जाता है। इसका योग में बहुत महत्व है और उससे आपकी कार्य क्षमता और बढ़ने लग जाती है। श्वास लेते हुए अब अभी पेट ऊपर कर रहे थे, अब हम छाती को ऊपर कर रहे हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे छाती नीचे। अगर आप बीमार हैं या आपको अभी कोविड से आप जूझ रहे हैं या कोविड के हरा करके आप वापस आए हैं, इस ब्रीदिंग को लगातार ना करके 2 से 3 वक्ष ब्रीदिंग कीजिए, यानी कि उधर के बाद वाले हिस्से को, इसको बीच को पूरा ऊपर ले जाना है, करना है। 2-3 कीजिए, फिर बीच में थोड़ा पॉज लीजिए, रुकिए, 2-3 श्वसन के बाद रुकिए, फिर 2-3 श्वसन कर लीजिए। इस तरीके से 10 बार करना है आपको चेस्ट ब्रीदिंग को। इससे लंग्स के बीच वाले हिस्से की, यानी मिडल लंग्स की कार्य क्षमता आपकी बढ़ती है। और श्वास बहुत तेज ना लें, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस तरीके से ना लें, ये श्वास अभी ना लें, धीरे धीरे रिलैक्स। कमर गर्दन सीधी रखें, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखें। अब हमारी तीसरी ब्रीदिंग जो इसी में है वो है क्लेविकल ब्रीदिंग, यानी कंधा श्वसन। अब हम अपर लंग्स यानी कि लंग्स के ऊपरी हिस्से के लिए अभ्यास करेंगे। अब देखिए, अब इसमें 2 ब्रीदिंग एक साथ जुड़ जाएगी, लंग्स ब्रीदिंग यानी चेस्ट ब्रीदिंग और कंधा श्वसन क्लेविकल ब्रीदिंग। तो इसको कैसे करेंगे, पहले श्वास लेते हुए चेस्ट को अप करेंगे, फिर श्वास और लेते हुए कंधा ऊपर करें, गले तक श्वास भरे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे, फिर और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट भी अंदर। फिर से देखें, श्वास लेते हुए पहले आंखें बंद रखें, पूरा चेस्ट में श्वास भरा, फिर और श्वास भरते हुए गले तक श्वास भरे, देखिए कंधा थोड़ा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधे को रिलैक्स करें, फिर चेस्ट को भी रिलैक्स कर दें। और इसको 2 से 3 अभ्यास करें, फिर बीच में पॉज लें। पॉज लें इट मीन्स कि आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लें, नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएं। और उसके बाद फिर जो है क्लेविकल ब्रीदिंग शुरू कर दें। श्वास लें, फिर श्वास भरें, पूरी छाती में श्वास भरें और श्वास भरते हुए गले तक श्वास भरे, कंधा ऊपर उठाते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट भी नीचे। 5 से 10 बार ये ब्रीदिंग आप कर लें। बहुत अच्छा अभ्यास। इस दौरान ध्यान अपने चेस्ट पे, कंधे पे ही रखें। शरीर में जो सूक्ष्म बदलाव आता है उस बदलाव को महसूस करते रहें और अब रुक जाएं। हमने 3 अभ्यास अलग अलग किया अभी, उदर श्वसन, वक्ष श्वसन, कंधा श्वसन। अब इस तीनों को एक साथ मिला दें तो यौगिक डीप ब्रीदिंग, यौगिक श्वसन हो जाएगा।
पहले आप पेट में श्वास भरें, फिर श्वास भरते हुए चेस्ट अप, फिर और श्वास भरते हुए कंधा अप, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, कंधा को नीचे करेंगे, चेस्ट को रिलैक्स करें, फिर पेट को अंदर करते हुए पूरा श्वास बाहर कर दें। शुरू करेंगे आराम से, धीरे धीरे पेट से श्वास लेते जाएं। पहले पेट को ऊपर करें, फिर पूरा श्वास भरते हुए चेस्ट में श्वास भर लें, फिर और श्वास भरते हुए कंधा ऊपर, गले तक श्वास भर लें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले कंधे को रिलैक्स करते जाएं, चेस्ट को रिलैक्स करें, फिर पेट को अंदर करते हुए पूरा श्वास बाहर निकाल दें। ये यौगिक डीप ब्रीदिंग है, यौगिक श्वसन है। डॉक्टर्स इसी को कहते हैं बलून ब्रीदिंग। बलून ब्रीदिंग में क्या होता है, जब आप बलून फुलाते हैं तो पहले उसका पेट फूलता है, पहले वाला हिस्सा, शुरुआत वाला हिस्सा फूलता है, फिर बीच का, फिर सबसे लास्ट वाला हिस्सा फूलता है। और जब श्वास ब्रीदिंग को छोड़ते हैं तो देखिए ठीक उल्टा उसका होता है। श्वास करते जाएं, पेट में श्वास भरेंगे, फिर चेस्ट में श्वास भरें, फिर ऊपर कंधे तक श्वास भरें, फिर धीरे धीरे कंधा रिलैक्स करें, चेस्ट से श्वास बाहर, फिर पेट अंदर करते हुए और जो श्वास है उसको भी बाहर निकालें। 10 बार कम से कम ये ब्रीथ करें। बीच में लगे दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर रुक जाएं। बहुत आराम से अभ्यास करें, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव हो, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करें, आंखें बंदी रखें, अभ्यास के असर को महसूस करें। आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ा है इस अभ्यास का, आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा है इस अभ्यास का, उसको महसूस करते जाएं। और फिर अब जब लगे मन शांत हो गया, श्वास की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, तो अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम कई तरीके से करते, लोग बहुत ज्यादा भस्त्रिका करते रहते, उतना ज्यादा ना करें। घेरंड संहिता में जो हठ योग के प्रमुख शास्त्र हैं उसमें घेरंड मुनि चंड कपाली राजा को कहते हैं कि आप भस्त्रिका प्राणायाम सिर्फ 20 बार करें, कि 20 बार श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। हम लोग भी उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्या करना है, श्वास लेने में जितनी ताकत लगाएं, श्वास छोड़ने में भी उतनी ही ताकत लगाएं। तो श्वास का अभ्यास और फिर धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। तो कैसे करेंगे अभ्यास, आराम से पहले या तो एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद साथ साथ अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, पहले लंबी गहरी श्वास छोड़ें, फिर लंबी गहरी श्वास लें, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएं, लंग्स में पूरा श्वास भरें, छोड़ें, चेहरा रिलैक्स रखें, थोड़ा सा और बढ़ाएं, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ दें, मुंह से भी श्वास निकाल दें। इसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट नोज को बंद करें, बाई नासिका को, राइट से यानी दाहिने स्वर से श्वास लें, दोनों नाक को बंद कर लें और थोड़ी देर श्वास को रोक के रखें,
गर्दन थोड़ा झुका लें और श्वास को रोक कर रखें अपनी क्षमता अनुसार। जब लगे अब श्वास नहीं रोक सकते हैं तो गर्दन को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा लीजिए और फिर धीरे धीरे लेफ्ट से बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए, धीरे 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 धीरे। आपने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया और इसके बाद आपने एक राउंड सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास किया। तो जब भी भस्त्रिका प्राणायाम करें एक बार सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। ये कैपेसिटी मैंने खुद ही ऑक्सीमीटर लगाकर इसको चेक किया है कि भस्त्रिका प्राणायाम से तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। लेकिन ये किसी योग शिक्षक की निगरानी में और उनको अपनी पूरी स्थिति बता करके करें, या फिर आप रेगुलर योग अभ्यासी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें, जो लोग हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, उनको भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका के बाद थोड़ी देर रिलैक्स रहें, श्वास को नॉर्मल होने दें। इस दौरान हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चक्कर आए तो घबराए ना, बस उसको महसूस करें, नॉर्मल होने दें। एक बार और अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। जितना श्वास लेने में शक्ति लगाएं उतना ही छोड़ने में। चेहरा रिलैक्स रखें, थोड़ा सा फास्ट। थोड़ा सा और फास्ट। लोहार की धौपनी की तरह श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। ज्यादा नहीं, 20 बार अभ्यास करें। पूरा श्वास बाहर, लेफ्ट नोज को बंद करें, राइट से श्वास लें। पूरा श्वास भरने के बाद गर्दन थोड़ा सा झुकाएं, जालंधर बंद। श्वास को रोक दें अपनी क्षमता अनुसार। जब लगे कि आप श्वास नहीं रोक सकते तो धीरे धीरे चिनअप करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाल दें। अब भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद आपकी श्वास रोकने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। अब अभ्यास के बाद आराम से अभ्यास के असर को महसूस करें। सिर में खालीपन का आभास, नाक से लेकर गले तक ठंडक का आभास बस महसूस करते जाएं। लंग्स बिल्कुल रिलैक्स। श्वास लेने का मन हो तो श्वास लें, छोड़ने का मन हो छोड़ दें, श्वास रुकी हो रुकने दें। धीरे धीरे अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। बस 5 राउंड अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। देखिए, हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं इस तरीके से, अंगूठे के बाद की दोनों उंगलियों को मोड़ लें और अब रिंग फिंगर और थंब से हम अभ्यास करेंगे। पहले राइट को बंद करें, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को पहले निकाल दें, फिर लेना शुरू करें। पूरा श्वास भरें धीरे धीरे, फिर लेफ्ट बंद, राइट से धीरे धीरे श्वास निकालें, फिर राइट से श्वास लें धीरे धीरे, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। एक राउंड कंप्लीट हुआ। फिर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लें। इसी तरीके से लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें, अभी गर्मी का समय है
हम लेफ्ट से शुरू करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास, और जब ठंड का समय होगा तो हम राइट से शुरू करेंगे, यानी सूर्य स्वर से शुरू करेंगे। इसमें 2-3 बात ध्यान रखने की ये है कि श्वास लेने में जितना समय लगाएं, छोड़ने में कोशिश करें उससे ज्यादा समय लगे, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा ना हो कि श्वास हमने 5 सेकंड में लिया और छोड़ रहे हैं हम 3 सेकंड में। नहीं, श्वास आपने 5 में लिया तो 6-7 में छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो कम से कम जितने में श्वास लिया उतने में आप छोड़ने की कोशिश करें। और जब श्वास ले रहे हैं, एक और चीज इसमें अच्छा होगा कि पहले धीरे धीरे पेट में श्वास भरें, फिर छाती में, फिर गले तक, छोड़ते हुए ऊपर से धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए पेट अंदर करते हुए पूरा श्वास बाहर निकालें, तो इसका फायदा और भी कई गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करें, और इसमें श्वास की आवाज ना आए तो बहुत अच्छा। शुरुआत में ये संभव नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें कि श्वास की आवाज भी ना आए, खुद को भी श्वास की आवाज सुनाई ना दे, इतना धीमा अभ्यास करें। धीरे धीरे आपने लेफ्ट से शुरू किया हुआ है गर्मी में, जब समापन करेंगे तो लेफ्ट स्वर से ही श्वास छोड़ते हुए अनुलोम विलोम, यानी इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, इसका समापन करेंगे लेफ्ट से छोड़ते हुए धीरे 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 धीरे। रिलैक्स, थोड़ी देर अभ्यास के असर को महसूस करें, मन पे क्या असर पड़ा प्राणायाम का उसको महसूस करें, शरीर पे क्या असर हुआ है उसको महसूस करें। और धीरे धीरे फिर हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हुए हैं, ओमकार का जाप करेंगे। अब ओम का जाप थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे हम लोग, 3 पार्ट में, अ, उ और म। तो सबसे पहले आकार का उच्चारण, फिर मकार का उच्चारण, उकार का उच्चारण, फिर मकार का उच्चारण। माफी चाहूंगा, पहले आकार, फिर उकार, फिर मकार पे उसको फिनिश करेंगे। उससे क्या होगा, आकार में आपका नाभि पे ध्यान रखें, नाभि को, यानी कि नाभि चक्र जो है आपका मणिपुर चक्र, ये एक्टिवेट होगा। उकार में आपका लंग्स तक एक्टिवेट होगा, और मकार में गले से ऊपर आपका पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो हम 3 बार पवित्र ओम का जाप करेंगे, फिर 3 बार शांति। तो लंबी गहरी श्वास लें, कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर ही आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। नमस्कार।